हमने देखा कि किस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और अडानी की फर्म को 12 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान होता है। एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कैसे पहले 25 अमीर व्यक्तियों की लिस्ट से भी बाहर हो जाता है। भारत में आरबीआई और बैंकों के भी हाथ पांव फूल गए थे क्योंकि उन्होंने काफी लोन अडानी की फर्म को दे रखा था। एलआईसी के ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वो भी काफी ज्यादा थी और निवेशकों के भी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ये सब हुआ और बात सिर्फ इतनी थी कि एक शॉर्ट टर्म सेलिंग फर्म ने, हिंडनबर्ग ने, भारत की, दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की एक कंपनी के खिलाफ कुछ खुलासे किए थे। लेकिन इसे इस तरीके से दिखाया गया कि ये तो अडानी की कंपनी नहीं, देश पर हमला है। आई गई बात तो हो गई, लेकिन अभी भी शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। लेकिन इसी बीच कई बार अमीरों के साथ कुछ बुरा होता है तो वो गरीबों की चांदी कर जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ हिमाचल के 7,000 ट्रक ड्राइवर्स के लिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो आई और इससे अडानी को नुकसान भी काफी हुआ। इस नुकसान की भरपाई काफी समय लगेगा अडानी और अडानी की फर्म को इसे पूरा करने में। लेकिन इसी बीच हिमाचल के 7,000 ट्रक ड्राइवर्स के लगभग 25 से 30,000 लोग इन परिवारों के इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिसंबर 15, 2022 को अडानी ने अपने 2 सीमेंट के प्लांट को, जो हिमाचल में है, उन्हें बंद कर दिया था। ये प्लांट थे गागल और दरलाघाट। इन 2 सीमेंट प्लांट को बंद किया गया और अडानी ने ये कहा कि जो ट्रक की यूनियन है, जो ट्रक के रेट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं जो सामान वो लेकर जाते हैं और जो सामान वो लेकर आते हैं, तो इसकी वजह से हम बंद कर रहे हैं क्योंकि ये फीजेबल नहीं है। इन लोगों के रेट की वजह से हमें नुकसान हो रहा है। ट्रक यूनियन काफ़ी मजबूत है वहाँ पर, और इस ट्रक यूनियन का रेट है वहाँ पर सामान लाने और ले जाने का 11 रुपए पर टन पर किलोमीटर, जिसे अडानी की फर्म चाहती थी कि ये सारे ट्रक काम करे 6 रुपए पर किलोमीटर पर टन के हिसाब से। मतलब सीधे तौर पर 50% जो है रेट में कमी ला दे। अगर ऐसा करते तो हजारों ये ट्रक ड्राइवर, ये 7,000 ट्रक ड्राइवर जिन्होंने ये जो ट्रक्स हैं वो लोन पर ले रखे हैं, उनकी किस्त जाती है, उनके घर परिवार चलते हैं, वो सब खत्म हो जाता और वो कहीं के भी नहीं रहते। 67 डेज, 67 दिन से स्ट्राइक पर थे ये ट्रक ड्राइवर्स और कहीं चूं तक नहीं रेंग रही थी। नेगोशिएशंस के लिए बात भी हुई थी लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा था, और फाइनली अडानी अपने इन दोनों फर्म्स को, इन सीमेंट की फैक्ट्रियों को बंद कर देते हैं। इसके बाद आती है हिंडनबर्ग रिपोर्ट। जैसे ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है पूरे देश में खलबली मच गई थी। देश नहीं, दुनिया में भी खलबली मच गई थी कि अब क्या होगा। इसके साथ ये खबर जब पहुंचती है हिमाचल, तो हिमाचल की ट्रक यूनियन और ट्रक ड्राइवर जो लगभग 2 महीने ज्यादा से स्ट्राइक पर बैठे थे, जिन्हें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आती है, जब 1 महीने, सवा महीने से ज्यादा का समय हो गया था स्ट्राइक पर बैठे हुए, तो वो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और इसको आर पार की लड़ाई लड़ने की वो ठान लेते हैं। हुआ ये कि एक नेगेटिव माहौल पूरे देश में फर्म के खिलाफ हो गया था और लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे। इसके साथ हिमाचल के ट्रक ड्राइवर्स ने भी अपनी जो यूनियन है उसको, वो पहले से ही मजबूत है लेकिन लोगों को और जोड़ना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ पॉलिटिकल सपोर्ट भी हिमाचल से इन ट्रक ड्राइवर्स को मिला। हिमाचल में मैं आपको बता दूं कि हिमाचल में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जिससे एंटी मोदी गवर्नमेंट भी हम कह सकते हैं। और अडानी की फर्म पर जब ये आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी के द्वारा स्थापित की गई कंपनी है, तो कांग्रेस की सरकार को वहां कुछ ना कुछ तो जरूर करना था। लेकिन इन सब के बीच फायदा ट्रक ड्राइवर्स को हुआ, जहां सरकार ने भी, हिमाचल की सरकार ने भी ट्रक ड्राइवर्स का साथ दिया और नेगोशिएट करने में अडानी की कंपनी के साथ बातचीत उठाई और इस माहौल का फायदा उठाया। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई तो उसके बाद रेट तय हुए। सिर्फ 10 से 12% की कटौती तो की गई। अब जो है 9.58 से लेकर 10.58
पर किलोमीटर पर टन के हिसाब से ट्रक ड्राइवर्स राजी हुए हैं। अडानी के फर्म ने 10 से 12% रेट में कटौती की है, लेकिन ये एक चमत्कार से कम नहीं है उन 7,000 ट्रक ड्राइवर्स के लिए और उन 25 से 30,000 लोगों के लिए जिनका भविष्य खतरे में था, क्योंकि दोनों प्लांट को बंद कर दिया गया था। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जहां अडानी ने अपना नुकसान कम करने के लिए इन प्लांट को जो है दोबारा शुरू करने की कोशिश की, तो उसे भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ, लेकिन जो बिल्कुल हम कह दे कि खून चूसने वाला रेट था, जो ये कंपनी अडानी की कंपनी 50% तक उनके रेट्स में, ट्रक ड्राइवर के रेट्स में गिरावट करना चाह रही थी, वरना उसने अपनी फैक्ट्रियों को ही बंद कर दिया था, उसे अब 10% में संतोष करना पड़ा। तो एक तरफ जहां ये अमीरों के लिए या मैं कहूं अडानी के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट काफी मुश्किलें लेकर आई, वहीं दूसरी ओर हिमाचल के इन हजारों हजार लोगों के लिए ये एक वरदान बनी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि दरला घाट में एक मंदिर है जिसकी काफी मान्यता है। ट्रक ड्राइवर्स ने जिस दिन ये नेगोशिएशन हुई और ये हुआ कि अब से इस रेट पर जो है ट्रक ड्राइवर्स काम कर सकते हैं, और ये अनाउंसमेंट आई, ये नेगोशिएशन हुई कि अब दोनों फैक्ट्रियां चलेंगी, उससे पहले ट्रक ड्राइवर्स की यूनियन ने दरला घाट के एक मंदिर पर पूजा अर्चना की थी, फूल चढ़ाए थे और भावना के साथ पूजा अर्चना का ये फल है। ये ट्रक ड्राइवर्स मानते हैं कि उनकी देवी ने, उनके देवता ने उनकी सुनी और अडानी की फर्म के साथ ये नेगोशिएशन संभव हो पाया, जो 2.5 महीने के लगभग जो ट्रक ड्राइवर्स रोड पे थे और जिनके भविष्य का कुछ नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है। मैं यहां पर आपको बता दूं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अभी भी अडानी के शेयर्स में या मैं कहूं स्टॉक मार्केट में उठापटक तो जारी है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले, और हर चीज को आप पैट्रियोटिज्म के नाम पर नहीं जोड़ सकते, देश के नाम पर नहीं जोड़ सकते। ये सिर्फ एक फर्म है, एक कंपनी है, जैसे और कंपनियां हैं हमारे देश में, हजारों लाखों कंपनियां हैं। और अगर सरकार ये मानती है कि इस कंपनी पर हमला, देश पर हमला है, तो वो खुलकर बताए, कम से कम लोगों को भी पता चले कि हमने 75 साल के बाद किया क्या, हमने चंद कंपनियों के नाम पर इस देश को कर दिया है, तो लोगों को भी पता चले, कम से कम क्लियर तो हो, कम से कम पिक्चर साफ तो हो, लोग अंधेरे में तो ना रहे। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।